दोस्तों नमस्कार, जोहार। आप जानते हैं कि किसी भी कार्यालय के संचालन के लिए आज के समय में कंप्यूटर कितना ज़रूरी उपकरण है। मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को भी पत्राचार करने, आय व्यय का हिसाब रखने, समिति के सदस्यों की सूची रखने, बैठकों की कार्रवाई रखने और अन्य कामों के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार अन्य समितियों को भी होती है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार के सहकारिता विभाग के द्वारा रांची जिले के विशेष प्रकार की समितियों जैसे मत्स्यजीवी सहयोग समितियां, फल सब्जी उत्पादक समितियां, लाह उत्पादक समितियां, वनोत्पादक समितियां इत्यादि को अनुदान पर कंप्यूटर सेट देने की योजना प्रारंभ की गई है। इसके लिए दिनांक 28 फरवरी 2024 को जिला सहकारिता पदाधिकारी रांची के द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापन भी निकाला गया है। इसमें वैसी मत्स्यजीवी सहयोग समितियां या अन्य विशेष प्रकार की समितियां आवेदन कर सकती हैं जो सहकारिता अधिनियम 1935 के अंतर्गत निबंधित हो तथा जिनका वर्ष 2021-22 तक अंकेक्षण या ऑडिट करा लिया गया हो और ऑडिट का फीस भी जमा करा दिया गया हो। साथ ही समिति के पास कार्यालय अथवा गोदाम हो तथा उसमें बिजली का कनेक्शन हो। समिति के पास कंप्यूटर के संचालन के लिए आदमी हो, पिछले 3 वर्षों में बैंक का डिफॉल्टर नहीं रहा हो और प्रबंधकारिणी समिति तथा आम सभा की बैठक समय पर होती हो। समिति कार्यरत हो और लगातार 2 वर्षों में घाटे में नहीं हो। विज्ञापन के अनुसार समिति के ऑडिट रिपोर्ट में वर्गीकरण में ए अथवा बी मिला हो तो ऐसी समितियों को प्राथमिकता दी जाएगी। नहीं मिलने पर सी वर्ग वाली समितियों पर भी विचार किया जा सकता है। अब बात करते हैं समिति द्वारा कौन कौन से कागजात आवेदन के साथ दिया जाना चाहिए। तो इसमें एक है 2021-22 के पूर्व 3 वर्षों का अंकेक्षण प्रतिवेदन यानी ऑडिट रिपोर्ट। दूसरा है निबंधन प्रमाण पत्र, फिर निर्वाचन प्रमाण पत्र, फिर व्यवसाय कार्य योजना, फिर है जो कारोबार आप कर रहे हैं उसके लिए यदि कोई लाइसेंस की आवश्यकता हो तो लाइसेंस और शपथ पत्र। एक फॉर्म है इस कार्य के लिए, विहित प्रपत्र है जो कि समाचार पत्र में जो विज्ञापन है उसमें दिया हुआ है। उसमें भर करके अपने प्रखंड के सहकारिता पदाधिकारी या सहकारिता प्रसार पदाधिकारी से अनुशंसा कराकर जिला सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करना है। प्रपत्र में जो सूचनाएं देनी है वे इस प्रकार हैं: प्रखंड का नाम, समिति का नाम, पता एवं निबंधन संख्या, गत निर्वाचन की तिथि, कर्मी की संख्या, कार्यालय है कि नहीं, फर्नीचर फिक्सर क्या क्या है, गत अंकेक्षण का वर्ष मतलब पिछला ऑडिट कब हुआ था, अंकेक्षण शुल्क भुगतान की स्थिति यानी ऑडिट फीस जमा किया गया कि नहीं, लाभ हुआ है कि हानि हुआ है और 2021-22 के पूर्व 3 वर्षों में क्या स्थिति है, लाभ हानि क्या, और वार्षिक कारोबार रुपए में कितना होता है। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख विज्ञापन में स्पष्ट नहीं है, इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जमा करना उचित होगा। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि का पता जिला सहकारिता कार्यालय से चल सकता है। यद्यपि यह विज्ञापन रांची जिला के लिए निकाला गया है परंतु झारखंड के अन्य जिलों में भी यह योजना चलाई जा रही होगी। इसके लिए झारखंड के अन्य जिलों की जो समितियाँ हैं वे अपने जिला सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय में जाकर पता लगा लें और यदि वहाँ योजना चल रही है तो वहाँ भी नियमानुसार आवेदन दें। यह एक बहुत ही अच्छी योजना है जिसमें समितियों को कंप्यूटर, यूपीएस, प्रिंटर और मल्टी फंक्शन इत्यादि उपलब्ध कराया जाएगा जो समितियों के कार्यकलाप, पत्राचार, आमदनी तथा खर्च का हिसाब किताब, सदस्यों की सूची, बैठकों की कार्यवाही, रिपोर्ट इत्यादि बनाने में बहुत ही आसानी कर देगा। यदि समितियां उनमें इंटरनेट का कनेक्शन ले लें तो वेबसाइट खोलना और ईमेल भेजना और प्राप्त करना भी आसान हो जाएगा। तो इसका लाभ उठाइए। इस संबंध में और भी कोई जानकारी लेना हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं प्रयास करूंगा उत्तर देने का। और यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कर दें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। आपकी जानकारी में अन्य कोई मत्स्यजीवी सहयोग समिति है तो उसे भी सूचित कर दें। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार।